ऑसम वेलकम टू ऑसम क्लास। क्या आप विथिन 3 सेकेंड, चलो 5 सेकेंड और दिया, विथिन 8 सेकेंड 10 सेकेंड में ये सवाल देख के ही कर सकते हैं विथ बेस्ट अप्रोच, कोई ट्रिक्स या शॉर्टकट लगा के नहीं। क्योंकि ट्रिक्स और शॉर्टकट आईआईटी जेई नीट में 70% तक काम करते हैं, 30% बाकी जो रहते हैं उसमें काम नहीं करते हैं। लेकिन सही अप्रोच, बेस्ट तरीका, बेस्ट लॉजिक कोई भी सवाल में काम कर जाएगा। कोई भी सवाल आप विथिन 10 सेकंड तो दूर की बात है, विथिन 3 सेकंड 2 सेकंड आप कर सकते हो। मैं यही आपको सिखाने आया हूँ बेसिकली इस चैनल पर। इसके लिए हमें जानना है सही कॉन्सेप्ट, प्रॉपर लॉजिक, प्रॉपर बेस, फ्रॉम जीरो टू हीरो लेवल, फ्रॉम डेप्थ टू हाई। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं वेक्टर का लेक्चर नंबर 3। हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर हम लोग स्टार्ट किए थे वेक्टर का लेक्चर नंबर 2 में। जो लोग नहीं देखे हो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या प्लेलिस्ट में जाओ, आप लोग देख सकते हो। तो वेक्टर का लेक्चर नंबर 3, आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर के और कुछ डिटेल्स देखेंगे, डिफाइनिंग रिजल्ट। तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं वेस्टी, आप देख रहे हो मैथमेटिशियन रॉकी। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। स्टडी फास्ट बी मस्ट। तो बेसिकली अब हम लोग जो देखेंगे, बहुत एक इम्पॉर्टेंट सा पार्ट देखेंगे। हेडिंग लगाओ, जीरो वेक्टर। जीरो जिसमें कुछ है ही नहीं। ना मुझे डांस आता है ना मुझे गाना आता है, लेकिन जिसका पीछे लग जाता हूँ ना, मैं दुनिया बना देता हूँ। क्योंकि जीरो हूँ मैं, जीरो। तो सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन, आप खुद भी लिख सकते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है। किसी भी डायरेक्शन में कोई एक वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड जीरो है, यानी कि कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो क्या लिखोगे? ए वेक्टर having zero magnitude, having zero magnitude is called zero vector। कुछ नहीं, बस कहानी खत्म। कोई वेक्टर आपको गिवन दिया हुआ है किसी भी डायरेक्शन, विथ एनी आर्बिटरी डायरेक्शन, विथ एनी कोई भी आर्बिटरी डायरेक्शन। बोलो ठीक है। बात इतने भी आसान नहीं है बड़ा मजेदार। तो इसका कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, इसका कुछ लॉ होते हैं, इसका कुछ होल्ड होते हैं, जो हम लोग बारी बारी में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि कॉन्सेप्ट के लिए मैं फिर कह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट अगर आपका सही रहेगा तो कोई भी सवाल आप लगवा लोगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। खत्म होने तो पूरा वेक्टर आपको समझा भी दूंगा, न्यूमेरिकल पार्ट करूंगा हम लोग MCQ। तो इसका कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे कि पहला प्रॉपर्टीज ई। जैसे मैं पॉइंट कर रहा हूँ वैसे पॉइंट करो ई। पहला प्रॉपर्टी ए। मान लो ऐसा आपको दिया हुआ है जीरो वेक्टर, किसी वेक्टर का वैल्यू जीरो है, तो आप आंख बंद करके लिख सकते हो ए वेक्टर प्लस ब्रैकेट में माइनस ए बी वेक्टर इक्वल टू जीरो। अगर मान लो आपको बता दिया ए बी वेक्टर इक्वल टू जीरो, ये बोल दिया, आपको कुछ सोचना नहीं है, ये वाला चीज डायरेक्ट लिख सकते हो। इसमें MCQ आते हैं, 4 ऑप्शन रहते हैं, जिसमें तो होता है एक ऑप्शन प्रॉपर्टी नंबर 1 या प्रॉपर्टी नंबर ए। प्रॉपर्टी नंबर बी, इसमें क्या बता रहा भाई? इसमें बता रहा, मान लो ऐसा आपको बोल दिया, एक गिवन है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर टू नॉन जीरो वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर कोई जीरो वेक्टर नहीं है, बी वेक्टर भी कोई जीरो वेक्टर नहीं है, लेकिन दोनों को ऐड करने के बाद आपका उत्तर आ गया जीरो वेक्टर। ये अगर आपको दिया हुआ है तो इसके जगह पे आप लिख सकते हो इम्प्लाइज दैट ए बी वेक्टर
इक्वल टू माइनस बी वेक्टर। इसके जगह में आप लिख सकते हो ए बी वेक्टर इक्वल टू माइनस बी वेक्टर, या आप बोल सकते हो सर इधर मैं ए लिखना चाहता हूं तो आप इसको क्या करो, इसको बी ए वेक्टर कर दो। बी ए वेक्टर इक्वल टू माइनस ए वेक्टर। हाँ आप ऐसे भी लिख सकते हो, बात एक ही है। ठीक है, बोलो इस बात को समझ में आया? दिखाऊंगा कैसे आ रहा है, चिंता करने वाला बात नहीं है, सब कुछ दिखाऊंगा। प्रॉपर्टीज नंबर सी में, सी बहुत ही आसान है, हम लोग जैसे बचपन में करते थे। मान लो कोई एक वेक्टर है आपके पास, इसको मैं स्केलर से इंटू कर रहा हूँ, स्केलर का वैल्यू है 0। 0 कोई वेक्टर नहीं है, सी एक वेक्टर है जो कि 0 वेक्टर नहीं है, नॉन 0 वेक्टर, लेकिन इसको 0 से मल्टीपल कर रहा, तो उत्तर क्या आएगा? उत्तर जो आएगा वो वेक्टर आएगा, लेकिन 0 वेक्टर आएगा। 4, मान लो एक 0 वेक्टर है आपके पास, अब दे दिया 0 वेक्टर ही 0 दे दिया, बोल रहे इसका स्केलर मल्टीपल करो k से, यानी कि 5 से या 6 से, कुछ भी इंटू करो, तो उत्तर क्या आएगा? उत्तर आपका 0 वेक्टर ही आएगा। बोलो इतना दूर समझ में आया? एक प्रॉपर्टी ऐसे भी होते हैं, जैसे कि मैं आपको सेट थ्योरी में पढ़ाया था, कम्यूटेटिव रूल। 2 + 5 इक्वल टू क्या होते हैं? 5 + 2 होते हैं ना। कम्यूटेटिव रूल जैसे सब जगह होल्ड नहीं होते हैं, जैसे सेट थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ, आप देख सकते हो, फिलहाल कंप्लीट किया हुआ। क्रॉस प्रोडक्ट का जो सेट होते हैं वो कभी कम्यूटेटिव नहीं होता, हालांकि वेक्टर का भी कम्यूटेटिव नहीं होता, क्रॉस प्रोडक्ट बाद में बात करेंगे। लेकिन इसका एडिशन, यानी कि a + 0 वेक्टर इक्वल टू, आप लिख सकते हो 0 वेक्टर प्लस a वेक्टर, आप लिख सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, इक्वल टू a वेक्टर ही होगा। किसी वेक्टर से किसी वेक्टर को ऐड करोगे तो a वेक्टर ही आपका उत्तर आने वाला है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट आपको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड द लास्ट इज द नंबर 5। बोलो बात आपको समझ में आया? बहुत ही मैं धीर प्रक्रिया में पढ़ा रहता हूँ, क्योंकि हर लेवल का स्टूडेंट को बात समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं जल्दबाजी से पढ़ा के चला जाऊँगा, आप समझो या ना समझो फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं, पढ़ाऊँगा तो सही से पढ़ाऊँगा, ये हमारा काम होते है। ठीक है, जैसा आप बोलोगे सर ए वाला कैसे होल्ड हो रहा, आप दिखाओ तो। देखो इधर से अगर ए वेक्टर क्या है, माइनस है, इधर लेके जाऊंगा तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा। ए वेक्टर प्लस क्या है? बी ए वेक्टर इक्वल टू क्या आ रहा? 0 आ रहा कि नहीं, आप बताओ। बी ए वेक्टर, बी ए वेक्टर मतलब क्या है? इधर बी है, इधर ए है, बी से ए के तरफ जा रहा, यानी कि एरो है ए पर, इसलिए बी ए। मैं चाहता हूँ इसको ए बी रीडिंग करूँगा। बी ए वेक्टर को अगर ए बी करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? इस एरो को इधर चेंज करना पड़ेगा, यानी कि ए बी वेक्टर अगर लिखोगे तो मैं अभी बताया लास्ट लेक्चर में, इधर माइनस देना पड़ेगा। नेगेटिव वेक्टर में पढ़ाऊँगा ये चीज़ और भी। तो बी ए वेक्टर का वैल्यू क्या है? माइनस ए बी, इधर बैठा दो, ए वेक्टर प्लस माइनस ए बी वेक्टर इक्वल टू 0। देखो पहले वाला कंडीशन आ गया, इससे अगर पहला वाला कंडीशन आते हैं तो पहला वाला कंडीशन से इससे भी आते हैं, ऐसे करके हर एक चीज़ कर सकते हो, उतना हमें नहीं दरकार है। ये कॉन्सेप्ट के लिए ये 5 प्रॉपर्टी आपको जानना ज़रूरी है, जो आप अच्छे दिल से याद कर लो और कॉन्सेप्ट समझ के भी याद कर लो। ठीक है, जाहिर सा बात है, ए अगर दिया रहेगा तो ए होल्ड होगा, ए होल्ड होगा, ए भी होगा, ये तीनों तो ईजी है, छोड़ दो, बचपन से ही जानते हैं हम लोग। ठीक है, 5 से 0 गुना करूँगा तो 0 ही होगा, या 0 को 5 से गुना करूँगा तो 0 ही होगा। ठीक है, इस सिचुएशन को इस टेक्निक से आप याद रख सकते हो। तो 0 वेक्टर में और कुछ नहीं है। अब जो बेसिकली इंपॉर्टेंट सा बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप लोग हेडिंग लगाओ, यूनिट वेक्टर। ये जो 2 टर्म आप पढ़ाने वाला हो ना, एक है यूनिट वेक्टर और एक होता है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग कॉपी में हेडिंग लगा लो, यूनिट वेक्टर। ठीक है, और जैसे कि मैं कहा था लास्ट लेक्चर में, ये जो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर पढ़ाऊंगा ना, वो मैथमेटिक्स में बहुत काम आएगा ज़िंदगी भर के लिए।
जो लोग आईआईटी या जेई में जाओगे इंजीनियरिंग देने, या जो लोग नीट दोगे एग्ज़ाम में, वेक्टर छोड़ के तो आप कहीं जा ही नहीं सकते। ठीक है, वेक्टर को आपको समझ नहीं पड़ेगा। चलो हेडिंग लगाओ, यूनिट वेक्टर। तो मैं आज आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, एक चीज़ हमेशा अभी से जिंदगी भर के लिए याद रखो। वेक्टर में क्या होते हैं? आप बोलोगे सर वेक्टर में एक वैल्यू होते हैं और एक डायरेक्शन होते हैं। मतलब वेक्टर में एक मैग्नीट्यूड होते हैं और एक डायरेक्शन होते हैं। आप बोलोगे सर एक मैग्नीट्यूड होते हैं, एक मैग्नीट्यूड होते हैं और एक डायरेक्शन होते हैं। सिंपल बात है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। हाँ, वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड डायरेक्शन इन क्या है, बीच में क्या है? क्या है बीच में? गुना है, सिंपल गुना। बचपन में जो गुना सीखा हुआ मल्टीप्लर, कोई डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट चिंता मत करो। जो सिंपल हम लोग सीखे हैं इंटू करना, 5 × 2 = 4, सॉरी 5 × 2 = 10, 2 × 2 = 4। ये जो सिंपल गुना है बीच में गुना है। इंटू क्या है, मल्टीप्लाई क्या है, प्रोडक्ट क्या है, नॉर्मल। ऐसा नहीं कि डॉट प्रोडक्ट, अब ऐसे भी दूंगा तो आप बोलोगे सर क्रॉस प्रोडक्ट। नहीं, सिंपल जो प्रोडक्ट है सिंपल प्रोडक्ट। ठीक है, सिंपल गुना किया हुआ है। ठीक है, तो वेक्टर मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। ये चीज़ आज से ज़िंदगी भर के लिए याद रखना। 100% करेक्ट इक्वेशन मैं आपको सिखा रहा हूँ, चाहे कोई कुछ भी कहे आपको। वेक्टर इक्वल टू क्या? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। यानी कि सर हमको अगर कोई बताए 10 वेक्टर इक्वल टू क्या, तो मैं क्या लिखूंगा? ये जो 10 वेक्टर, इसका मतलब क्या है? बहुत स्टूडेंट सोचते हैं सर इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कुछ नहीं, वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड क्या है? 10। डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन मान लो डी है, डायरेक्शन। अब जैसे सवाल में देगा, ठीक है, तो इधर से मैं अगर बोलूँ आप डायरेक्शन कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे सर डायरेक्शन इक्वल टू क्या होगा? डायरेक्शन इक्वल टू, ये सिंपल गुना है, तो इधर गुना है, इस तरफ जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड में आ जाएगा। यानी कि 10 वेक्टर डिवाइडेड बाई 10। अरे 10 वेक्टर इक्वल टू 10 इंटू डायरेक्शन, तो डायरेक्शन इक्वल टू क्या होगा? 10 वेक्टर डिवाइडेड बाई 10 आएगा ना। इधर से देखो ना, 10 वेक्टर है, इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा। यानी कि मैं बोलना चाहता हूँ आपको, मान लो ए वेक्टर इक्वल टू दिया हुआ है, तो ए वेक्टर का वैल्यू कैसे लिखना है? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। डायरेक्शन सिंपल, ये जिंदगी भर आपको याद रखना है। तो इधर से डायरेक्शन इक्वल टू क्या आएगा? डायरेक्शन इक्वल टू आपका आएगा, आप बोलोगे सर इधर ए वेक्टर है, रहने दो, ये वाला इधर इनटू में था, इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। बोलो बात इतना दूर समझ में आया? लेकिन ये जो चीज़ है ना, बार बार डायरेक्शन डायरेक्शन लिखने में मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि मेरा हैंड राइटिंग बहुत ख़राब है। आपका हैंड राइटिंग उम्मीद करता हूँ आप मुझसे तो बेहतर ही होगा, ये हमें अच्छा नहीं लग रहा। तो इस डायरेक्शन का एक नोटेशन देते हैं। सर क्या नोटेशन देना था? एक काम करो, 10 वेक्टर का जो डायरेक्शन है इसको लगा लो ऐसे, इधर 10 कैप लगा लो। ए वेक्टर का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन पे लगा लो ए कैप। तो इधर से 10 कैप, 10 कैप का वैल्यू क्या होगा? इसका प्रोनाउंस होता है कैप। 10 वेक्टर बाई 10, ए कैप इक्वल टू क्या होगा? तब ए कैप इक्वल टू होगा ए वेक्टर बाई ए। यानी कि वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर कैप। डायरेक्शन बार बार लिखने में मज़ा नहीं आ रहा, वेक्टर का कैप। ठीक है, और ये था वेक्टर। यानी कि मैं आपको पूछूं, किसी वेक्टर को देखो, किसी वेक्टर को किससे डिवाइडेड हो रहा, उसी वेक्टर का उसी मैग्नीट्यूड से डिवाइड हो रहा है। देखो ए वेक्टर को ए से डिवाइड हो रहा, किसी वेक्टर को उसी का मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइडेड करोगे, मान लो एक्स कोई वेक्टर है, इसको डिवाइडेड कर रहा इसका ही मैग्नीट्यूड से। कभी कभी इसको मॉड एक्स भी लिखते हैं, आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
किसी वेक्टर को अगर उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, आएगा डायरेक्शन। उस डायरेक्शन को हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स वेक्टर था, एक्स कैप लिखेंगे। यानी कि एक्स कैप क्या है, एक्स कैप में कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वैल्यू से तो डायरेक्शन कर दिया, ये तो मैग्नीट्यूड से तो डिवाइड कर दिया, तो इधर तो मैग्नीट्यूड नहीं रहा, मैग्नीट्यूड इधर गुना में था, इधर डिवाइड में आ गया, तो इधर तो मैग्नीट्यूड नहीं है, तो ओनली डायरेक्शन है, किसी एक साइड डायरेक्शन बता रहा। इसका जो नाम होते हैं, इसका नाम होते हैं यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। मैं उम्मीद करता हूँ बात आप समझ चुके होंगे। इसका नाम है यूनिट वेक्टर। बोलो समझे हो कि नहीं समझे हो, अब बताओ आप लोग। वेक्टर इक्वल टू, मैं फिर एक बार बोलूँ, वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो डायरेक्शन इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड। इसी डायरेक्शन को बोल रहा है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन क्या होगा, किसी वेक्टर को उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, किसी वेक्टर को उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, जो उत्तर आएगा उसको कहते हैं यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल नहीं, यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल बाद में होगा, समझाऊंगा बाद में। तो लिखना क्या है भाई, ए वेक्टर इज डिवाइडेड, या खाली डिवाइडेड बाई, कोई एक वेक्टर है डिवाइडेड बाई किससे, मैग्नीट्यूड, किसका, इसका ही, डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, डिवाइडेड बाई हाँ इट्स मैग्नीट्यूड इज ए यूनिट वेक्टर। एक वेक्टर है, उसी वेक्टर को उसी का मैग्नीट्यूड से इंटू कर रहे हो, इंटू नहीं डिवाइड कर रहे हो, जो आ रहा उसको कहते हैं यूनिट वेक्टर। इसको बेसिकली हम लोग एन कैप से लिखते हैं, एन कैप, बेसिकली हम लोग एन कैप से इसको डिनोट करते हैं। बेसिकली एन कैप का वैल्यू होते हैं 1, यूनिट वेक्टर जिसका वैल्यू होते हैं 1। आप बोलोगे सर एक क्या हुआ, सर बात समझा नहीं, 1 होते हैं इसका वैल्यू। क्यों, छोड़ दो कॉन्सेप्ट। अगर मैं बोलूँ भाई सिक्स वेक्टर मतलब क्या है, सिक्स वेक्टर मतलब आप बोलोगे सर वेक्टर इक्वल टू, खड़गपुर एजुकेशन, खड़गपुर मैथमेटिशियन रॉकी चैनल में बताया, वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड यानी कि 6 गुना वेक्टर का डायरेक्शन। तो 6 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो इधर क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा, 6 इधर आ जाएगा। तो किसी वेक्टर का उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे, जो डायरेक्शन मिलेगा उसको कहते हैं एन कैप, यानी कि डायरेक्शन ही बन गया। इधर क्या लिखूंगा तब, 6 कैप। इसके साथ क्या मैग्नीट्यूड इंटू हुआ, देखो 1 इंटू हुआ, तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 1 हो गया। तो बेसिकली इसका मैग्नीट्यूड 1 होते हैं, जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होते हैं उसको भी यूनिट वेक्टर कहते हैं। देखो इस वेक्टर को इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहा है, इस वेक्टर का कुछ यूनिट था, इस वेक्टर का कुछ यूनिट था, मान लो सेंटीमीटर पर मीटर स्क्वायर यूनिट था, इसका भी एक यूनिट था सेंटीमीटर पर मीटर स्क्वायर, सेम यूनिट ही होगा, कट जाएगा, यानी कि इसका कोई यूनिट नहीं है, यूनिट वेक्टर का कोई यूनिट नहीं है, यूनिट वेक्टर का कोई यूनिट नहीं है, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी यूनिट नहीं है। तो पॉइंट क्या बनाएंगे हम लोग, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इक्वल टू 1। सबसे पहले मैग्नीट्यूड और mg मिलीग्राम लिख दे रहा हूँ, बोलो क्या सर, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इक्वल टू 1। सेकेंड की यूनिटलेस, यूनिट नहीं होते हैं, यूनिटलेस यानी कि इसका कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। अगर यूनिट नहीं होगा तो ऑब्वियसली इसका डायमेंशन भी नहीं होगा। अरे डायमेंशन ऐसे कहते थे ना बचपन में, सिखाऊंगा स्टार्ट, मैं तो शुरुआत से ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। यूनिट एंड डायमेंशन अभी तक पढ़ा है नहीं, नेक्स्ट चैप्टर होगा, तो ऑब्वियसली डायमेंशन लेस भी होगा, डायमेंशन लेस,
ठीक है, तो ये था यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट। आई जे के का नहीं है भाई, ये वाला खाली यूनिट वेक्टर। तो आपको अगर बोल देगा भाई कोई एक वेक्टर आर है, इसका यूनिट वेक्टर निकालो, मतलब आपको समझ जाना है इसका डायरेक्शन निकालने बोला है, यानी कि आर कैप ऐसे देना है। क्या करोगे, वही वेक्टर लिखोगे, उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे। बोलो समझे? दिखाऊंगा, बहुत MCQ दिखाऊंगा, तरह लेवल का MCQ दिखाऊंगा आपको। चलो अब जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, टाइप ऑफ वेक्टर का सबसे हीरो है, पूरा जान है टाइप ऑफ वेक्टर का, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। बहुत मज़ा आएगा, पढ़ो आप लोग। तब तक मैं बोर्ड को कर लेता हूँ क्लीन, कृपया कमेंट ना करें अश्लील। चलो, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। चलो, तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या है? बोल रहे जो सिस्टम था यूनिट वेक्टर, बेसिकली जो एन कैप निकाल रहे हैं या किसी वेक्टर का कैप निकाल रहे हैं, क्या है उसका डायरेक्शन है, क्योंकि वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो इधर गुना से इस साइड आ जा रहा, डिवाइड में तो उस साइड क्या रहा, डायमेंशन, सॉरी डायरेक्शन रहा। बोल रहे डायरेक्शन किसी एक पर्टिकुलर जगह होगा, तो कौन सा पर्टिकुलर जगह? तो इसमें आपको चाहिए एक एक्सिस। हम लोगों का सिस्टम में 3D होते हैं, 3D। एक होते एक्स एक्सिस, यानी कि जो बोट का इधर से इधर सिंपली जा रहा है, इसको कहते हैं एक्स एक्सिस। इसको कहते हैं एक्स एक्सिस। इसको कहते हैं जो बोट से ऊपर की तरफ जा रहा है, तुम्हारा घर से नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा, इसको कहते हैं जेड एक्सिस। और एक एक्सिस आएगा, ये हो गया इधर का और इधर का, ये हो गया ऊपर और नीचे। एक लाइन आएगा ऐसे, अब ये तो हम बाहर तो ला नहीं सकते, तो इसको हम लोग ऐसे ड्राइंग कर लेते हैं। मतलब ये लाइन ऐसे नहीं है, इधर नहीं जा रहा, ठीक है, ये लाइन ऐसे आ रहा, बाहर आ रहा। बोलो बात समझे हो कि नहीं समझे हो? 3 एक्सिस है, ठीक है। चलो अब मान लो कोई एक वेक्टर इधर से जा रहा है, एग्जैक्ट इस लाइन से जा रहा, इधर से एक डिस्प्लेसमेंट है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी में लिख दे रहा, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी। मान लो इधर डिस्प्लेसमेंट है 6 सेंटीमीटर, इसका जनरल फॉर्म मान लो E। वेक्टर नहीं, खाली इसका डिस्टेंस बोल रहा, इधर से इधर तक डिस्टेंस है, डिस्टेंस स्केलर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्योंकि डिस्टेंस का डायरेक्शन नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होते। इधर से इधर डायरेक्शन लिया 6, एक आर्बिट्ररी मेथड लिया A। मान लो इधर तक इसका वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, इसका आर्बिट्ररी वैल्यू है मान लो B से डिनोट कर रहा, B। इधर से इसका डिस्टेंस है मान लो 7 सेंटीमीटर, इसका वैल्यू है मान लो C। तो आपका डाउट हुआ A, कॉन्सेप्ट कहाँ से जन्म होता? देखो, आप बोलोगे सर A क्या है, A क्या है? तो मैं आपको बोलूँगा A है इसका डिस्प्लेसमेंट। तो आप बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसका मैग्नीट्यूड होते हैं और डायरेक्शन होते हैं। मैग्नीट्यूड आप लिख लिया, डायरेक्शन लिखा नहीं, डायरेक्शन कहाँ है? तो मैं आपको पूछूं डायरेक्शन कैसे लिखता है? आप बोलोगे सर डायरेक्शन ऐसे लिखता है, आपने कहा था वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड के साथ सिंपली डायरेक्शन गुना कर दो, यानी कि ये जो मैग्नीट्यूड है इसके साथ इधर एक डायरेक्शन गुना कर दो, यानी कि एन कैप या जे कैप, कुछ भी कैप। बोल रहा अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस जो डायरेक्शन होगा
उस डायरेक्शन को बोलते हैं आई कैप। अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस जो डायरेक्शन होगा बी से गुना कर दो जे कैप, अकॉर्डिंग टू जो होगा इधर क्या होगा के कैप जेड में। तो 6 का वैल्यू ये था तो क्या होगा ए आई कैप, इधर क्या हो जाएगा 4 जे कैप सी के कैप। यानी कि जो यूनिट वेक्टर था, यूनिट वेक्टर किससे डिनोट होता था एन कैप से। 5 वेक्टर होगा तो 5 कैप, 6 वेक्टर होगा तो 6 कैप, आर वेक्टर होगा तो आर कैप, एफ वेक्टर होगा तो एफ कैप, जो वेक्टर होगा उसी का कैप। ये क्या था, एक कैप यूनिट वेक्टर एक डायरेक्शन था, बार बार बता रहा हूँ यूनिट वेक्टर एक डायरेक्शन था। यूनिट वेक्टर मतलब क्या है, किसी वेक्टर को मैग्नीट्यूड उधर लेकर जाओ डिवाइड में तो डायरेक्शन बोल रहा। वही डायरेक्शन अगर अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस में आया तो उसका एक यूनिवर्सली नोटेशन है आई कैप। अगर वाई से हुआ तो जे कैप, जेड से हुआ तो के कैप। इसको कहते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। किसको, आई कैप जे कैप के कैप, पूरा को नहीं, आई कैप कॉमा जे कैप कॉमा के कैप को बोलते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हम लोग देखते हैं ना, जैसे कि मान लो इधर पी वेक्टर इक्वल टू आपको दिया हुआ है ए वाला ही, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। पी वेक्टर दिया हुआ है, ये जो आई जे के है इसको कहते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। हाँ, पी वेक्टर के यूनिट वेक्टर पूछेगा तो अलग बात है। पी वेक्टर का यूनिट वेक्टर, अब बोलेगा सर पी वेक्टर डिफाइन कैसे होते हैं। पी वेक्टर इधर क्या है, बात को समझो। यानी कि इधर एक बॉल था, मान लो आप 6I फोर्स से इधर खींच रहे हो, मतलब 6 न्यूटन से इधर खींच रहे हो, इधर से आप 7 न्यूटन से खींच रहे हो, इधर से आप 4 न्यूटन से खींच रहे हो। साइड में आई जे कुछ नहीं है भाई, डायरेक्शन शो कर रहे हैं और कुछ नहीं है तो वही 4 6 7। इस तरफ कोई एक लड़का इस बॉल को 6 न्यूटन से खींच रहा, इस तरफ कोई इस बॉल को 4 न्यूटन से खींच रहा, ऊपर से 7 न्यूटन से खींच रहा। तो बॉल कहाँ जाएगा भाई, बॉल कुछ इस तरफ ऐसे आएगा बाहर की तरफ, क्योंकि ऊपर का फोर्स ज़्यादा है, इधर ज़्यादा है, कुछ ऐसे जाएगा, इधर से ऐसे जाएगा। तो ये जो वेक्टर है इस डायरेक्शन में सिखाऊंगा कितना एंगल से जाएगा, कितना वैल्यू से जाएगा। ये जो होते हैं ना ऐसे जा रहा, जो एक लाइन ऐसे भी जाएगा, उसको कहते हैं पी वेक्टर। पी वेक्टर का वैल्यू होते हैं ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप। यानी कि पी वेक्टर इधर वैल्यू हो जाएगा हमारा 6I प्लस 4J प्लस 7K। कैप देना पड़ेगा, नहीं तो गलत कर देगा। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बताओ क्या, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। हाँ, आपको पूछे भाई पी का डायरेक्शन बताओ, पी का डायरेक्शन बताओ, कैसे करोगे। डायरेक्शन मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट यानी कि पी कैप निकालने बोल रहा आपको। कैसे निकालते हैं, आप बोलोगे सर पी कैप मतलब पी को पी से डिवाइड करना पड़ेगा, पी वेक्टर को पी से। पी वेक्टर का क्या है, पी वेक्टर ये वाला है 6I प्लस 4J प्लस 7K। अब इस पी का वैल्यू कैसे पता चलेगा, ये तो पी का वैल्यू पी वेक्टर का वैल्यू है, पी का वैल्यू कैसे पता चलेगा। देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, कुछ नहीं, पी अगर ऐसे दिया रहेगा पी वेक्टर, तो पी का वैल्यू होगा आग बंद करना, एक रूट दे देना ऐसे, जो नंबर है उसका स्क्वायर ले लेना है। यानी कि 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। यानी कि क्या होगा 36 प्लस 16 प्लस 49। 36 प्लस 16 कितना होते हैं देख लो, प्लस 49 कितना होते हैं देख लो, इधर बैठा दो, बस यही हो गया आपका उत्तर। कितना हो रहा, 6 6 12 12 9 21, 2 है ना, 2 4 2 6 4 2 6 7 10 101। ये हो जाएगा पी कैप का वैल्यू, यानी कि पी का डायरेक्शन। यानी कि आप बोलोगे सर इसका वैल्यू क्या है, कोई बोलेगा इस टोटल का वैल्यू आप बताओ क्या है। यूनिट वेक्टर यानी कि टोटल का वैल्यू 1 है, 1 ही तो होगा। समझ के देखो, टोटल वेक्टर को उसी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो उसका मैग्नीट्यूड तो कट गया, तो बचा क्या 1, पूरा कट जाएगा तो 1 होगा ना।
तो ये था टोटल ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट। और भी कुछ बच गया है, लेक्चर नंबर 4 में हम लोग देखेंगे क्या क्या। नेगेटिव वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, कोटर्मिनस वेक्टर, पोलर वेक्टर, शेडो वेक्टर, etc। चलो तब तक पढ़ते रहो। मैं हूँ वेस्टी, बाय बाय।